हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में। एंड तक आप देखते रहना इस वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो भैया आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में कंप्लीट बताऊँगा, ठीक है। तो एंड तक जुड़े रहना, और ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में से। ओके, तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह गिवन हैं, आप देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी आप देख सकते हो। सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा, टेंजेंट्स क्या होता है, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं, थ्योरम दी गई है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि ये बोला गया है कि हमारे पास, जैसे देखो यहाँ पर कोई सर्कल है भाई, ये हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर एक टेंजेंट जा रही है, तो ये बताना है कि ये हमेशा 90 डिग्री का ही क्यों होगा। क्लियर है? देखो, जब भी आप यहाँ से मान लीजिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे माना है कोई लाइन, तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हमेशा इस लेंथ से बड़ी होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि जो यहाँ पर ये पॉइंट जब मीट कर गया तो ये और ये तो इक्वल है, ठीक है। यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये वाली जो लाइन होगी ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, आप इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब करते हैं भाई अपनी एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट 10.1। दो एक्सरसाइज गिवन है, दोनों एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा इसमें मैं आपको। देखिए 10.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। भाई एक टेंजेंट की कितनी वो हो सकती है टेंजेंट। ये हमारे पास सर्कल है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, सारी क्या है, टेंजेंट्स है। जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट्स, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जी फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट 18। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को एक टेंजेंट है, वो कितने पॉइंट पर कट करेगी? एक पॉइंट पर कट करेगी। क्लियर है? कितने पॉइंट पर कट करेगी? एक पॉइंट पर। ओके, इसको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, यो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन है, वो जब सर्कल को क्या करेगी, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके चली जाएगी, यानी कि इस वाली लाइन को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट, या फिर हम बोल सकते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, वैसे बोलते हैं इसको सीकेंट। ओके, अब नेक्स्ट वाला, एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? एक ये होगी, एक ये होगी, यानी कि 2। आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है? ओके, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी पैरेलल? 2 होंगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कहता है कि जी द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर टेंजेंट पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। वैसे आपको ऑप्शन में ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही मिलेगा, ठीक है। या फिर हिंदी में अगर इसको बात करेंगे तो वो होता है स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। स्पर्श मतलब उसको टच करके चला गया वो, ठीक है। जहाँ स्पर्श का मतलब होता है छूना किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसको टच करके चला गया, उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। अब इसमें करना क्या, आपको थोड़ा लैंग्वेज को समझना है बस, ठीक है। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे भाई। देखो एक सर्कल गिवन है आपको। अब कहता है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, रेडियस दे रखी है भाई 5। भाई रेडियस तो हमें दे रखी है 5, मान लीजिए रेडियस है 5। क्लियर है? आप कहता है मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यों दे रखा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है क्यों, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ये दे रखा भाई 12। क्लियर है? और इस वाले पॉइंट का नाम है पी, और ये हमें क्या करना है, निकालनी है भाई, ठीक है। ऐसे हमें गिवन है। अब याद रखना कि हमारा जो होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो होगा भाई हमारे पास क्या, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाला मुझे एक बात बताओ, अगर हमने आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, तो 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस होती है नहीं होती। ये क्या होगा, बेस होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। भाई क्लियर है नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो अब अपना छोटी सी बात ये है कि ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। भाई हाइपोटेनस कितना 12, बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो ये जाएगा 144 माइनस 25, यानी कि आएगा 119। पी की जो वैल्यू है वो आएगी √119। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर डी। गलती से 13 मत कर देना, बच्चे का दिमाग में रहता है कि भाई 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो चलो यही क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है ये, ओके, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई भी कुछ ना कुछ अपना तरीका अपना रही है कि कैसे बच्चे को गुमराह किया जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चंस के अंदर उलझाएंगे वो, क्लियर है। स्पीड आई होप मेरी सही होगी, ठीक है। कोई आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर स्पीड आपको लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ है या फिर ज़्यादा कम है, तो मुझे बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा स्पीड पे भी काम करूँगा, ठीक है भाई, ओके। देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल, भाई सर्कल ड्रॉ कर दिया, एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन, एक 2 लाइन पैरेलल गिवन दैट सच दैट वन इज अ टेंजेंट। भाई ये कहता है कि 2 लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है, वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, भाई एक तो होनी चाहिए टेंजेंट, मान लीजिए तो होगी टेंजेंट, और दूसरी होनी चाहिए भाई सीकेंट, ठीक है, होगी नहीं हुई। एक लाइन और ड्रॉ कर दो, तुम यहाँ पे ड्रॉ कर दो भाई, कुछ भी समझ बात आ रही नहीं आ रही, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा लिखना है कि भाई टेंजेंट के बारे में लिखना है, सीकेंट के बारे में लिखना है, इसके पैरेलल है। ये क्वेश्चन कभी भी सीबीएसई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, समझ बात आ रही है, ओके। तो बस आपको ये तो ड्रॉ कर देना है, टेंजेंट ये होती है एक पॉइंट पर टच करती है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके चली जाती है, ठीक है, ओके। करते हैं, आई होप 10.1 क्लियर है। अभी इसी वीडियो में करेंगे भाई 10.2 भी, ठीक है, एंड तक जुड़े रहना बस, और शेयर करना भाई, ठीक है, क्योंकि जितना शेयर करोगे ना उतना मोटिवेशन मिलता है हमसे हमें, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी कोई आप, और आपको कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही ज़्यादा, तो वो उस चैप्टर पे मैं काम करूँगा और उसकी वीडियो आपको तक जल्दी ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये कुछ गिवन है, ठीक है, कुछ केस वगैरह गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये चीज़ें भी, ठीक है, इक्वल होती हैं। ये वाला क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th में दे रखा है ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ लेना इस क्वेश्चन को, नहीं आता तो मुझसे, ठीक है, पूछना। ये वाला, ये दोनों एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों एग्जाम्पल के बारे में। देखो थोड़ा गला खराब आज। तो कहता है कि भाई 2 टेंजेंट्स है टीपी और टी क्यू, भाई टीपी और टी क्यू हमारे पास 2 टेंजेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट कोई हमारे पास टी है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू हमारे पास दे रखा है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये प्रूव करना है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना भाई आप चीज़ों को ना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकली सोचेंगे वो देखो भाई, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, इस एंगल को मैंने माना थोड़ी देर के लिए थीटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, क्या एंगल इक्वल होंगे दोनों? क्यों होंगे भाई, क्या वजह होगी? क्योंकि दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम कहीं ना कहीं 180 माइनस थीटा मिलेगा भाई, दोनों एंगल का, सॉरी, इन दोनों एंगल का सम आपको कहीं ना कहीं 180 माइनस थीटा मिलेगा, क्योंकि 180 टोटल सम होगा और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड क्यों किया गया भाई? क्योंकि हमें सिर्फ एक एंगल निकालना, अगर इसको मैं करता हूँ तो 90 माइनस थीटा बाई 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं होगी किसी भी बच्चे को, क्लियर है, ओके। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, ठीक है, कि ये जो पूरा एंगल है, ये वाला जो एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री का, ये आप लोगों को पता है या नहीं पता? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ओ पी क्यू निकालना है, यानी कि मेरे को सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है भाई, थोड़ा सा, ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कौन सा कलर ले, ग्रीन ले लेते, थोड़ा विजिबल होगा। ओ पी क्यू ये वाला, तो ये वाला मुझे पता 90 में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूँ मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर 90 में से मैंने इस एंगल को माइनस कर दिया तो मेरे को कहीं ना कहीं ये मिलेगा, ऐसा थीटा बाई 2 आएगा, नहीं आएगा?
तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, θ/2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी, क्लियर है। तो भाई ये वाला एंगल मेरे पास आ गया θ/2। और अब आपको जब ये बताओ कि जब ये वाला एंगल मैंने पूरा जो एंगल माना था, ये वाला एंगल कितना माना था मैंने, थीटा। अब आपको यहाँ से करना क्या है, थीटा को आपने कितना माना था भाई, ये θ/2 मैं इसको लिख दूँ 1/2। और थीटा को मैंने माना था स्टार्टिंग में, आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास PTQ है वो थीटा है, यानी कि एंगल PTQ हमारे पास क्या है, थीटा। और ये जो रिजल्ट था ये किसके बराबर था भाई, OPQ के बराबर था या नहीं था? ये रिजल्ट OPQ के बराबर था, इस किस से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर प्रूफ। चीज़ों को समझना है और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप कर जाओगे, क्या लिखा हुआ क्या नहीं, अपने तरीके से आप काम कीजिए और काम आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, एक बार एग्जांपल ये और देख लेते हैं। ये भी बहुत हरियाणा बोर्ड के अंदर तो मैं 500% लिख के देता हूँ मैं, ठीक है, कि दोनों में से एक क्वेश्चन 500 क्या 1000% आएगा। ठीक है, तो CBSE में भी चांस है, ध्यान रखें भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि जी PQ एक कोड है, PQ हमारे पास एक कोड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी भाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। और फिर सर्कल रेडियस दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये वाले हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर की बने। टेंजेंट एट P एंड Q, भाई ये टेंजेंट है TP और TQ हमारे पास टेंजेंट्स है, ये क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है नहीं करती, समझ बात आई? ठीक है, यानी कि अगर ये टोटल 8 है तो ये 4 और ये 4 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये 90 डिग्री है तो ट्रिपलेट बन गए, 3 मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है जी, क्लियर है इतना? ओके, तो इतना आपके पास इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या काम करना है, TRP जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, 1 सेकेंड इसको इससे नहीं ये लेता हूँ, ठीक है, TRP। पर TRP कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं PRO कहाँ पे है भाई हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोलते हैं? क्या वजह है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलने की, बताओ कैसे बोलते हैं भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? भाई TRP भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इतना देखो यहाँ पर हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन और आप लगा सकते हो कि ये वाला एंगल और हमारे पास ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा या नहीं होगा? देखो ये वाला जो रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि ये कंप्लीट जो एंगल है 90 डिग्री हमारे पास है। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही मैं कह दूँ यहाँ से TPR कौन सा, ये वाला एंगल, और PTR कहाँ पे है भाई, ये वाला एंगल। इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम भी हमारे पास क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये वाला एंगल 90 है। अगर हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो दोनों का सम भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं TPR से TPR कैंसिल कर दूँ, समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो जब ये मेरे जो मिल गया कि RPO और PTR भी दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, यानी कि जब ये दोनों एंगल पता लग गए, दो एंगल हमारे पास 90 है, तो दोनों ट्रायंगल बाई ए से हम कह सकते हैं सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो होती हैं भाई प्रोपोर्शनल। ये आपने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के अंदर किया हुआ 6.2 मैंने बताई हुई है कंप्लीट, समझ में बात आ गई? तो यहाँ पर जब आपने इसने साइड ली है TP मतलब इसमें 90 डिग्री के सामने क्या लिया, TP। ठीक है, यहाँ पर इस वाले दूसरे ट्रायंगल में इसने 90 डिग्री के सामने क्या लिया, ये वाली साइड लिया, PO आ गया। उसके बाद इसने लिया RP इसका भी परपेंडिकुलर है, और इसमें RO इसका क्या है, इसका ये परपेंडिकुलर लिया है। दोनों में वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20/3। TP की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 20/3। एक छोटा सा इसमें केस और दे रखा है, आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कुछ x वगैरह या y वगैरह मान के यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस पे जाए तो बेस्ट है। ठीक है, बाकी एक बार आप इसको देख लेना, वो ठीक है भाई। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं 10.2। ठीक है, थोड़ा स्पीड थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा टाइम दे एक ही चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। देखिए भाई क्या कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यों, भाई हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी,
फ्रॉम ए पॉइंट क्यों द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 है भाई, हमारे पास ये दे दी इसने 20 लेंथ, ठीक है, और ये मान लिया हमने ऐसे, ठीक है, और ये इतना कर दिया, ठीक है जी। तो अब ये क्या कहता है कि ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास क्यों है, ये लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ हमारे पास दे रखी है 20 ये, और द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है क्यू से ये इतना है, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो कुछ गिवन नहीं है। तो भाई रेडियस निकालनी है, तो एक बात थोड़ी सी याद रखना कि हाइपोटेनस के सामने होता, सॉरी पर 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हमारे पास 25, बेस हमारे पास आर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, 6 to 5 आर स्क्वेयर प्लस 576, ये मिलेगा 49, 49 का होता है भाई 7। रिजल्ट दो निकलते हैं प्लस माइनस का, लेकिन हम प्लस का ही लेते हैं क्योंकि जो रेडियस या डिस्टेंस वगैरह होती हैं, लेंथ वगैरह होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती भाई, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा ये, ओके 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। कहता है कि फिगर दे रखा है भाई, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये कहता है 110, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई 70 होगा, सिंपल सी बात है। इसका और इसका दोनों का सम मिला के 180 होगा, ध्यान रखना, तो आंसर हो जाएगा इसका 70। थर्ड वाले की बात करते हैं भाई, कहता है कि टेंजेंट दे रखी है भाई, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और टेंजेंट है हमारे पास ऐसे कुछ टेंजेंट है, ये पी है, ये ए है, और ये कितना है बी, ठीक है सर। इंक्लाइन आपने देखा होगा, एंड ये वाला जो एंगल दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है भाई, ये वाला एंगल कहता है कि पी ओ ए कितना होगा, पी ओ ए, सॉरी ये होगा ओ पॉइंट, तो पी ओ ए की बात कर रहा है इस वाले एंगल की। मुझे एक बात बताओ, ये जब टोटल 80 है तो ये वाला 40 आ गया, ये वाला आप कितना आ गया 40, ये वाला कितना 90, भाई 90 प्लस 40 कितना हो गया 130, कितना बच गया 50, आंसर कितना हो गया 50। एक तो तरीका है ये, दूसरा तरीका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, अगर ये 80 है तो ये 100 रहेगा, 100 का आधा होगा 50, एक दूसरा तरीका ये है भाई। जो एग्जाम में आपको आंसर से मतलब है, आप कैसे निकाला कोई किसी से नहीं पूछेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके क्लियर है। अब करते हैं अपना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। भाई हमारे पास एक ये गिवन है, एक दो हमारे पास एक ऐसे गिवन है, और एक हमारे पास ऐसे गिवन है, दो टेंजेंट्स गिवन है भाई, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो हमें कैसे कहते हैं कि भाई यहाँ पर प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, कैसे कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे पैरेलल है भाई, कैसे बता दें। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट तो इसने बोला ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है ऑल्टरनेट। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर ही हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, तो मतलब ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है भाई, ध्यान रखना है, कोई समझ में आए। एंगल बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल तो एंगल बराबर है, दोनों कंडीशन आप दिमाग के अंदर रख लेना, यही वजह है जिसकी वजह, ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू सर्कल पास थ्रू द सेंटर, कि सेंटर से ही पास करेगी, ये कैसे कहते भाई। देखो एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल में ना छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है कि भाई एक ये दे रखा है, अब मान लीजिए हमें ये दे रखा ओ, इस ओ से मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया पी, ये ओ है, ये मेरे पास क्या है पी है, क्लियर है यहाँ तक। अब भाई इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सुनिए, ठीक है। देखो आपको ना ये कहता है कि प्रूव दैट द, ये कि 90 डिग्री रहेगा, यार छोटी सी बात थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ये गलत है, इसको थोड़ी देर हम गलत मान लेते, ओ डैश मान लिया, और ओ डैश से मैंने यहाँ एंगल कर दिया कि मान लीजिए भाई यहाँ से पास कर रहा है, उससे पास नहीं कर रहा, ये थोड़ी सी हमने कंडीशन मान ली। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात, क्या ये वाला जो एंगल होगा, क्या ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये एंगल क्या 90 डिग्री हो सकता है। थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए, थोड़ा देख के, देखने से भी मतलब आपको लग रहा है कि ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर केवल हम देखने के बाद ये अज्यूम कर पाएंगे, यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ओ और जो ओ डैश, जो 2 पॉइंट हमारे गिवन है, ये दोनों हमारे पास कोइंसाइड होने चाहिए भाई, समझ में आ रही है बात, कोइंसाइड होने चाहिए। कोइंसाइड का मतलब है दोनों सेम पॉइंट पर हमारे पास लाई करना चाहिए, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, समझ में बात आ रही है, क्योंकि इतना क्लियर है हमारे पास, ठीक है। तो यही वजह है हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा सेंटर से ही पास होगा,
ठीक है, समझ में बात आ रही है। अगर आप थोड़ा सा समझ के देखेंगे, मान लीजिए 90 डिग्री नहीं है तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे पास नहीं हो जाएगी, ऐसे पास नहीं हो जाएगी। समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो ओ और ओ डैश का कोइंसाइड होना बहुत ज़रूरी है भाई, ये ध्यान रखना, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, करें अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि भाई हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है कि एक सर्कल दे रखा है और उस सर्कल में कहता है कि हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 5 फ्रॉम द सेंटर। देखो इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को थोड़ा समझना, थोड़ा अच्छा दे रखा है। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बाद में दिया इसने, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। भाई ये हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, ये 5 दूर है, और लेंथ जो गिवन है टेंजेंट की वो गिवन है 4। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ये निकालना है, तो भाई रेडियस निकाल दो यार, वो सिंपल सी बात है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 9, 9 का कितना होता है 3, 3 इसका करेक्ट आंसर है। हो गया सिंपल, ठीक है। लिख लोगे ये ओ लिख लेना इसको, ठीक है, जो ये लिख लेना इसको बी लिख लेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 7 देखते हैं। दी कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। भाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का। मान लीजिए कि हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल ये है, 2 सर्कल दे रखे हैं। अब इन दोनों सर्कल में एक बात कहता है ये यहाँ से कि एक बड़े वाले की रेडियस 5 है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच करता है भाई, ठीक है। तुम एक बात देखो, यहाँ से ये वाली जो रेडियस मेरे पास 5 है, ये वाली जो रेडियस मेरे पास 3 है भाई, ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना बच गया 4 बचा, नहीं बचा। ये भी कितना आएगा 4, क्योंकि बाइसेट करता है, 4 और 4 कितना हो गया 8। लिख देना यार, बेसिक है ना, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ गया? ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि आएगा ही आएगा 8, और भाई क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक साथ कराऊंगा क्योंकि थोड़ी सी सिमिलरिटी ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। फिगर दे रखा, थोड़ा सा यहीं से बता देता हूँ, ठीक है, जैसे थोड़ा सा, क्योंकि चलो ड्रॉ कर देता हूँ ना, आप लोग कहोगे। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा मेरे इसको मिला लेना है यहाँ से, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। गलत हो गया है, ठीक है। चलो आप समझ लेना, आप समझदार तो हो ही, ठीक है, क्योंकि फिगर आपको लेफ्ट साइड में भी दिख ही रहा भाई, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, ये दे रखा डी दे रखा, आर ये दे रखा, सी दे रखा, क्यू दे रखा है, बी दे रखा है, पी दे रखा है, ए दे रखा है, एस दे रखा है। सिंपल सी बात बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में सुन लेना। ये है जी बाहर वाला पॉइंट, इससे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों की लेंथ रहेगी बराबर, यानी कि ए पी बराबर रहेगा ए एस, ठीक है जी। बी पी बराबर रहेगा बी क्यू, सी आर बराबर रहेगा सी क्यू, और डी आर बराबर रहेगा डी एस। क्लियर है। एक बात मैंने यहाँ से नोटिस की आपने, पी को लेफ्ट में ही रखना है, आर को लेफ्ट में ही रखना है, एस को राइट में रखना है, क्यू को राइट में रखना है, ये बात ध्यान रखना। और ये करा क्यों गया, यहाँ पर चारों के लिए कंडीशन लिख देना, व्हेन वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल देन देयर लेंथ विल बी इक्वल। ये वाली लाइन लिख देनी है, और उसके बाद इनको कर देना भाई ऐड। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इन सबको ऐड करूँगा, एक सेकेंड, हाँ जी, जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए पी प्लस बी पी क्या मिलेगा भाई, ए बी मिलेगा नहीं मिलेगा। सी आर प्लस डी आर क्या मिलेगा, लेफ्ट को लेफ्ट से सी डी मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे होगा, देखो सी आर ये है, डी आर ये है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, सी डी बन गया, नहीं बना। अब ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो गया, बी सी हो गया, नहीं हो, यही तो प्रूफ करना है। कितना कोई क्वेश्चन है यार ये है। अब इसी में करूँगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पहले बता दिया मैंने, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सुनो। अब ना इसमें ये बात कह के पैरेललोग्राम है, यानी कि जो साइड्स है ना, ये वाली जो साइड है
और ये वाली जो साइड है भाई आपस में पैरेलल, थोड़ा फिगर वैसा दोबारा बनाने में फिगर कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो भाई जब मुझे एक बात बताओ, जब पैरेलल हो गया तो मतलब मैं ये लिख दूँ कि ए बी बराबर सी डी है, और मैं ये लिख दूँ कि ए डी बराबर बी सी है, कोई दिक्कत? ये चीज़ें मतलब गिवन है मुझे पहले से ही, तो मैं कहीं ना कहीं सी डी के प्लेस पे, सी डी के प्लेस पे मैं ए बी लिख दूँ। ए डी सेम है क्या? बी सी के प्लेस पे ए डी लिख दूँ। ए बी टू ए बी, ए डी टू ए डी, टू से टू कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए डी आगे नहीं आया, तो यानी कि रिजल्ट बराबर। सिमिलरली वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस इट इज अ रोम्बस। हो गया क्वेश्चन यार, 2 क्वेश्चन करा दिए भाई, 4 क्वेश्चन बाकी हैं, जुड़े रहना ना लास्ट तक, ठीक है। वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो जाए, बाकी थोड़ी स्पीड आप देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए वीडियो चलो 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे की भी हो जाती है, अगर 1 घंटे के अंदर भी आपको लगता है कि भाई हमारे 5 से 6 नंबर बन रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्टोरी लगाओ, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग जब कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली चैनल ग्रो करेगा, और ठीक है उसके बाद जब चैनल ग्रो करेगा तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि भाई और अच्छी से तरीके से आपको और अच्छी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें सब कुछ वो बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या होगा, कैसा ही बच्चा हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप, और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा जो भी सीबीएसई ने, जहाँ तक फुल मुझे लगता है कि अब तक 10-15 साल के अंदर जो भी सीबीएसई पूछ सकता है, ओके, जो भी उसने पूछे हैं सब चीज़ों का निचोड़ 1-2 मैंने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 डाली हुई, उनको आपको देखना है भाई, ठीक है। करते अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आप देखोगे ना, आप लोगों ने किया होगा स्कूलों के अंदर, थोड़ा सा सुनना है 9 क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा सॉरी इसमें। तो ये देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई जो 2 पैरेलल टेंजेंट है, दिख रहे हैं होंगे आपको। कहता है कि सेंटर ओ है, अनदर टेंजेंट्स ए बी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ये गिवन है। प्रूव करना है कि छोटी सी बात कहते दी थी इसने कि ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी बात सुनना है थोड़ा ध्यान से, इसी में थोड़ा सा कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा फिगर, क्योंकि ना वहाँ पे करूँगा, फिर 1 सेकेंड, हाँ लाल कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है भाई। मैंने ना कंस्ट्रक्ट कर लिया इसको ऐसे, ठीक है जी। जब मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो कहीं ना कहीं मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कह दूँ भाई कॉन्ग्रुएंट है, हमें पता है ये इसके बराबर होती है, ये कॉमन है, ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों बाई एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए नहीं हुए। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको भी मैं मान लेता हूँ एक्स, कोई दिक्कत है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? होंगे ये वाले भी, तो इसको मैंने मान लिया y, इसको भी मैंने मान लिया y। अब मैंने जब सबको ऐड किया तो मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इक्वल्स टू 180 कर दूँ, क्योंकि पी क्यू तो हमारे पास डायमीटर है, सिंपल सी बात है भाई। तो 2x + 2y एक लाइन है, डायमीटर भी नहीं बता तो लाइन तो है, 2 कॉमन लेंगे x + y इक्वल्स टू 180, x + y की वैल्यू क्या आ गई 90। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, नहीं आया, हो गया प्रूफ, ख़त्म। कितना देर का क्वेश्चन है यार, समझ रहे हो, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ। कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्स। देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समझो क्वेश्चन को पहले, ठीक है। एक सर्कल दे रखा है, कहता है कि इस वाले पॉइंट से आपके पास ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है ये, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सप्रेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि इस वाले दोनों एंगल का जो समय वो 180 प्रूव करना है। क्वेश्चन है भाई, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट बीच में 90 बनता है, यहाँ पर भी रेडियस और टेंजेंट बीच में 90 बनता है। तो मैं अगर यहाँ से लिख दूँ कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 लिख दूँ भाई,
ए और बी दोनों की वैल्यू 90 प्लस 90 है। मुझे बताओ 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। 180 को जब आप 360 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 180 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे सिंपल सी बात है यहाँ से ये दोनों का सम कितना मिला 180 मिला। तो यही तो प्रूफ करना है इसका और इसका सम 1 सप्लीमेंट्री हो गया प्रूफ। समझ में बात आई। ओके 11th कर चुके हैं भाई, 2 क्वेश्चंस बाकी हैं 12 और 13। हाँ जी 12 जो क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में पूरा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इसमें क्या गिवन मिलेगा कि या तो आपको इसका एरिया दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ना इसमें इसकी जो लेंथ है बहुत बड़ी हो जाती है लेंथ, ठीक है। देखिए भाई बाकी चलो मैं आपको देखो यहाँ तो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, ये ध्यान रखना। कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। भाई ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 एंड द 6। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका पता नहीं तो इसको x मान ले, कोई दिक्कत, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। भाई ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। वेरिएबल और नंबर को ऐसे ऐड मत क्या करो, तुम बहुत बच्चे ऐड कर देते हैं जो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और ये हो जाएगा 14। ये चीज़ हमें गिवन है। ए बी की लेंथ पूछिए और ए बी की लेंथ निकालना कितना आसान है कि अगर एक्स की वैल्यू पता लग जाए तो कितना आसान है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए आपके पसीने छूट जाने वाले। देखिए थोड़ा ध्यान से, हीरोज फॉर्मूला एक चैप्टर था क्लास 9th के अंदर। हीरोज फॉर्मूला बना क्यों कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप हीरोज फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम वहाँ निकालते थे एस हमारे पास होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। यानी कि जो एस निकलेगा सेमी पेरीमीटर, ए वैल्यू हमने मान ली 14, बी मैंने मान लिया x प्लस 8, सी मैंने मान लिया x प्लस 6 बाई 2। तो ये मुझे मिलेगा लगभग क्या 28 प्लस 2x मिलेगा, यानी कि 14 प्लस x मिलेगा भाई ये, ठीक है। इसके बाद आपको पता है हीरोज फॉर्मूला जो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ से इतना हो जाएगा तो अब आप लगाएंगे भाई एस की जो वैल्यू वो है 14 प्लस एक्स ये होगा 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू मैंने मानी थी 14, फिर मैं कर दूँ यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस करोगे जब आप एक्स प्लस 8 को, तो ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी भाई। और उसके बाद एक बार और करूँगा तो ये कैसे जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस के एक्स माइनस के 6, यानी कि इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 14 प्लस एक्स, ये 14 से 14 कैंसिल, एक्स मिलेगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा 6 मिलेगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा 8 मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास कितना मिलेगा भाई 48x और मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 14 प्लस एक्स के साथ, ठीक है। तो ये है आपके पास, यहाँ से इसका आ गया एरिया। अब इस एरिया को कैसे करें भाई, एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एक्स तो निकला नहीं है। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, सुन लेना भाई थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या ये ट्रायंगल नहीं है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, एक ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, तीनों क्या ये इसकी हाइट नहीं है, क्या ये इसकी हाइट नहीं है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, तीनों को ऐड कर दो, पूरे एरिया के बराबर आ गया, नहीं आया 22। इसमें सिंपल सी बात है 1/2 बेस लगा देना इसका, जैसे 14 कितना है बेस, हाइट 4 है, हो गया। फिर दूसरे ट्रायंगल की बात आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल की 1/2 बेस कितना है x प्लस 6, हाइट कितनी है 4 है, क्लियर है। फिर इस वाले के नेक्स्ट में आ जाओ, 1/2 बेस कितना है x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व कर देना भाई, ये मिलेगा लगभग 28, ये मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ से 2x प्लस 12 और ये मिलेगा 2 से कट जाएगा, यानी कि 2x प्लस 16, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे आप यहाँ से तो आपको मिलेगा 4x प्लस ये मिलेगा जी आपको 56। और ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल एरिया आया है, यहाँ से हम करेंगे 48x प्लस 14 प्लस x। अब आप कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो 4 का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, 56 का स्क्वायर होता है 3136। ये इतना जल्दी मैंने कैसे बता दिया, मैंने एक वीडियो डाली हुई है शॉर्ट्स के अंदर, देखना 40 से 60 तक कैसे स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं विद इन हाफ सेकेंड 1 सेकेंड में, ठीक है। प्लस 2ab
2ab में क्या करें भाई, 2ab में अगर आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि और 8 की इससे करेंगे तो हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 4 जा 8 5 जा 40, ये मिलेगा हमारे पास। देखो 2 4 जा यानी कि 2ab जब हम कर रहे हैं यहाँ से 2 इंटू 4x इंटू 56, क्लियर है यहाँ तक। तो 2 4 जा 8, 8 6 जा कितना होगा हमारे पास 48, तो 48 4 कैरी बच गया, 8 5 जा 40, तो ये होगा 448x, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी, ओके। तो बस अब इसको सोल्व कर देना, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर देना, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। ध्यान रखना x की वैल्यू मिल गई तो आंसर आ गया। अब है भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन ना, ठीक है। देखो क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर ना थोड़ा ऐसा लग रहा है रंग उड़ गया हो। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए साइकिल, मान लीजिए हमने कुछ साइड्स ले ली, एक साइड यहाँ पे ले ली, एक साइड हमने यहाँ पे ले ली और एक साइड हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड, ये तो गलती हो गई ज़्यादा यार, ठीक है जी, चलो मान लो आप समझदार हो, ठीक है। अपोजिट साइड मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास सेंटर गिवन है, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की। आपको प्रूव करना है कि ये वाला है और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। देखो कितना आसान है, इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, इसको मानो 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको मान लो 8, ठीक है भाई। अब क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है? क्यों बराबर है भाई, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, एक सेकेंड, ये कॉमन है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों रेडियस है दोनों, यानी कि मैं लिख दूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। सेम में ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। हो गया नहीं हुआ, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे भाई, सारे एंगल का जो सम है, मैं थोड़ा वैसे ही लिख रहा हूँ, एंगल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ लेना। क्या 360 होगा नहीं होगा? क्या मैं 1 तो मैंने लिखा सेम, 1 के प्लेस पे 1 रहा, 2 के प्लेस पे 2 रहा, 3 के प्लेस पे लिख दिया मैंने 2, 4 के प्लेस पे लिख दिया मैंने 5, 5 के प्लेस पे 5 रहा, 6 के प्लेस पे 6 ही रहा, 7 के प्लेस पे लिख दिया 6 और 8 के प्लेस पे लिख दिया 1 इक्वल्स टू 360, ठीक है भाई। यहाँ तक एंगल 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 कॉमन आ गया एंगल 1। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। 6 कितनी बार है, 2 बार है। 360 कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो ये आ गया भाई हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। इसी के साथ आपका चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10th का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। शेयर करना भाई, स्टोरी लगाना, ठीक है। ऐसे बाकी कोई भी चैप्टर आपको दिक्कत हो कंप्लीट समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, जो भी हो सकता है तुमसे कर दो भाई, ठीक है।